वेलकम टू इजी एनसीईआरटी चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8th का साइंस में पहला चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट देखेंगे। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे होता है और उसको मैनेज कैसे किया जाता है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से कार्य करने पड़ते हैं और वो कार्य कब करने पड़ते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ द सॉयल, यानी मिट्टी तैयार करना। उसके बाद है सोइंग, यानी कि बीज बोना। फिर आता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, यानी कि उर्वरक मिट्टी में डालना। फिर इरिगेशन, यानी फसल पटाना। फिर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, जो वीड्स उगाए हैं उनसे फसल को बचाना। फिर है हार्वेस्टिंग, यानी फसल तैयार हो जाने के बाद उसको काटना। और फाइनली स्टोरेज, यानी कि फसल को, अनाज को स्टोर करना। अब हम लोग इन सारे कामों को एक एक करके डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ द सॉयल, यानी कि फसल के लिए मिट्टी तैयार कर लेना। प्रोसेस ऑफ लूजनिंग और टर्निंग सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग या प्लॉइंग, यानी कि मिट्टी को ढीला करना या उसको पलटना को प्लॉइंग बोलते हैं या टिलिंग बोलते हैं। और इसके लिए बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे प्लो, हो, कल्टीवेटर इत्यादि। मिट्टी तैयार होने के बाद दूसरा कार्य होता है बीज को बोना, यानी सोइंग करना। इसके लिए गुड क्वालिटी सीड्स विच आर क्लीन एंड हेल्दी आर यूज्ड। हमेशा अच्छे क्वालिटी का सीड्स इस्तेमाल करना चाहिए जो साफ़ हो और स्वस्थ हो। सोइंग के लिए जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं वो कुछ ट्रेडिशनल टूल्स हैं और मॉडर्न टूल्स में सीड ड्रिल इस्तेमाल होता है। अगला काम है मिट्टी में मैन्योर या फर्टिलाइज़र ऐड करना। तो ये मैन्योर और फर्टिलाइज़र होते क्या हैं? तो सब्सटेंसेस एडेड एज न्यूट्रिएंट्स टू सोयल फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर या फर्टिलाइजर्स, यानी वो सारे तत्व जो मिट्टी में पौष्टिकता बढ़ाने के लिए मिलाए जाते हैं ताकि प्लांट्स हेल्दी ग्रो कर सकें, उसको मैन्योर या फर्टिलाइज़र बोलते हैं। मैन्योर और फर्टिलाइज़र दो अलग अलग चीज़ें हैं और उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस होता है। आइए देखते हैं वो डिफरेंसेस क्या हैं। तो फर्टिलाइज़र जो है वो फैक्ट्रीज़ में तैयार होता है और वो इनऑर्गेनिक होता है, जबकि मैन्योर नेचुरली तैयार होता है और नेचुरल सब्सटेंस है जिसमें काऊ डंग या ह्यूमन वेस्ट का इस्तेमाल होता है। फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स ऐड करने के बाद क्रॉप प्रोटेक्शन में एक और इम्पॉर्टेंट कार्य होता है, वो है इरिगेशन, यानी कि समय समय पे फसल को पानी देना। जो स्रोत हैं इरिगेशन के वो वेल्स हो सकते हैं, ट्यूबवेल्स हो सकते हैं, पॉन्ड, लेक, डैम या कैनल, कुछ भी हो सकता है। जो पारंपरिक तरीका है, ट्रेडिशनल मेथड है इरिगेशन करने का, उसमें आता है मोट, चेन पंप, ढेकली, राहत इत्यादि। इरिगेशन के लिए जो मॉडर्न मेथड्स इस्तेमाल होते हैं वो है स्प्रिंकलर या ड्रिप सिस्टम। इनका एडवांटेज फ़ायदा ये होता है कि आपके पानी को वेस्ट नहीं होने देते। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, यानी कि फसलों को वीड्स से बचाना। तो सबसे पहले ये वीड्स होते क्या हैं? तो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स विच ग्रो नेचुरली विथ क्रॉप इज कॉल्ड वीड्स, यानी कि वो सारे प्लांट्स जो फसल के साथ साथ नेचुरली अपने आप उगाते हैं उनको वीड्स बोलते हैं और उनके रिमूवल को वीडिंग बोला जाता है। मैनुअली वीड्स को खुरपी की मदद से रिमूव किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ केमिकल्स का भी इस्तेमाल होता है वीड्स कंट्रोल करने के लिए। वीड्स को कंट्रोल करने के लिए जिन केमिकल्स का इस्तेमाल होता है उनको वीडिसाइड्स बोलते हैं। फार्मर्स को उसका इस्तेमाल करने से पहले सावधान रहना चाहिए और अपने नाक और मुंह को ढक के रखना चाहिए वीडिसाइड्स स्प्रे करते समय। अब आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग होता क्या है? तो कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग,
यानी फसल तैयार होने के बाद उसको जो काटा जाता है उसी को हार्वेस्टिंग बोलते हैं। सीरियल क्रॉप्स जो होते हैं, अनाज वाले जो फसल होती है, वो लगभग 3 से 4 महीने लेते हैं मैच्योर होने में। हार्वेस्टिंग मैन्युअली भी किया जा सकता है सिक्कल का इस्तेमाल करके, या मशीन जिसको हार्वेस्टर बोलते हैं उसका इस्तेमाल करके भी हार्वेस्टिंग किया जाता है। अब फसल काटने के बाद उसमें से अनाज और भूसा यानी चैफ को अलग अलग करना को बोलते हैं थ्रेसिंग, और इसके लिए मशीन थ्रेसर का इस्तेमाल होता है। और स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं वो विनोइंग का इस्तेमाल करते हैं अनाज और भूसा को अलग करने के लिए। अब फाइनली आया स्टोरेज। इफ ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन दे शुड बी केप्ट सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी अगर अनाज को सुरक्षित रखना है लंबे समय के लिए तो उनको बचाना पड़ेगा मॉइस्चर से, इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़ों से, रैट चूहों से और सूक्ष्म जीवों से भी। लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इज सिलोज या ग्रेनरीज। एक बड़े स्तर पे जो ग्रेन्स अनाज को स्टोर किया जाता है वो ग्रेनरीज में या सिलोज में किया जाता है। लास्ट में इसी चैप्टर से रिलेटेड एक टॉपिक और देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। ये जो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स है ये फसल बोने के समय के अनुसार, तो 2 टाइप्स होते हैं, एक खरीफ होता है, एक रबी क्रॉप्स होता है। खरीफ क्रॉप क्या होता है, तो वो क्रॉप्स जो रेनी सीजन में बोए जाते हैं, जैसे कि चावल, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन इत्यादि। जबकि रबी क्रॉप्स जो है विंटर सीजन में बोया जाता है, अक्टूबर से मार्च तक में। इसमें मटर, मस्टर्ड, ग्राम, लाइनसीड इत्यादि होते हैं।